हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में से एरिया ऑफ सर्किल यानी सेक्टर एंड सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, इसके एरिया क्या होता है, इसको पढ़ चुके हैं। सेक्टर क्या होता है? जब दो रेडियस के किसी सर्किल में दो रेडियस के बीच का जो एरिया निकलता है उसको सेक्टर बोलते हैं। अब जब वही सर्किल कार्ड के थ्रू किसी टू पार्ट में डिवाइड होगा, अगर कार्ड के थ्रू टू पार्ट में डिवाइड होता है तो जो एरिया मिलता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट दो टाइप के होंगे, छोटा और बड़ा। छोटे वाले सेगमेंट को जो आपका शेडेड रीजन दिख रहा है, छायांकित दिख रहा है, वो आपका क्या होगा? माइनर सेगमेंट। और बड़ा वाला मेजर। इसी तरीके से सर्किल के थ्रू जब एरिया रेडियस टू पार्ट में डिवाइड करेगा, रेडियस टू पार्ट में डिवाइड करेगा, जो एरिया मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। इसमें भी माइनर और मेजर होगा, स्मॉल वाला माइनर होगा, बिग वाला मेजर होगा। यानी जो शेडेड रीजन है वो माइनर होगा, बिग रीजन आपका मेजर होगा। इसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन एक लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्या दे रहा है? एक अम्ब्रेला दिया हुआ, एक छाता दिया हुआ, उसके बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, ठीक है, और उसमें 8 रिब्स है। कितने रिब्स हैं? 8, यानी 8 ताने हैं, 8 लोहे की तीलियां उसमें लगी हुई हैं। विच आर इक्वली सेपरेटेड स्पेस्ड। ये सभी क्या है? इक्वली स्पेस्ड है, यानी सबका जो तीलियां है वो सभी के बीच का डिस्टेंस क्या? इक्वल है। एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। हम मान लेते हैं, यहां पर दे रहा है कि इसका अम्ब्रेला जो है, जो छाता दिया हुआ है, वो एज अ सर्किल है, फ्लैट सर्किल है। तब तो हम एरिया निकाल पाएंगे। फ्लैट सर्किल नहीं है तो इस चैप्टर में उसके लिए कुछ नहीं पढ़े। तो यहां पहले से बोल दिया, एज्यूम कर लीजिए कि जो यहां पर अम्ब्रेला बन रहा है वो सर्किल जैसा है, तब के लिए है। आप सर्किल रेडियस 42 दे रहा है। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस कह रहा है 42 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स यानी ऐसे इस तरीके से अम्ब्रेला, इस अम्ब्रेला को फ्लैट सर्किल के रूप में इस तरीके से बनाएं तो 8 रिब्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, जो कि 4 आगे और 4 इसके पीछे है। इसमें आपको अगर एक जो सर्किल का एरिया, सेगमेंट का, सॉरी सेक्टर का एरिया निकालना है, दो रिब्स के बीच में निकालना है। दो रिब्स के बीच में एक एरिया निकालना है तो एंगल कितने का बनेगा? सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एंगल चाहिए। सेंटर के द्वारा बना हुआ एंगल चाहिए। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 8 पार्ट में। कंप्लीट एंगल की वैल्यू, एक राउंड में वैल्यू जो आती है 360 डिग्री आती है। डिवाइड कर लीजिए, 45 डिग्री आ गया। क्या निकालना है? एरिया सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यानी सर्किल के एरिया को थीटा बाई 360 से डिवाइड कर दें तो हमें सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री ये लिख देते हैं, यानी थीटा की वैल्यू 45 लिख दी है। पाई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 22/7 होता है, लिख दीजिए। आर रेडियस इस क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिख दीजिए। स्क्वायर है इसलिए हम लोग 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। एरिया है सेंटीमीटर में तो सेमी स्क्वायर है ना, लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 6 42 ये हो गया। 6 से ये डिवाइड हो गया 36, 6 टाइम में 0 बचा तो 0 आ गया। 15 3 जा 45, 15 4 जा 16, 3 टाइम में 4 टाइम में डिवाइड हो गया। अब अगर इसको हम 2 से 2 टाइम में डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 11। 2 से 21 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा 42, 21 2 जा 42। बच जो गया उसको लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई, या पहले हम सिंपल नंबर से करते हैं, 3 से 21 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गया 11। मल्टीप्लाई करिए, 11 3 जा 33, रिमेनिंग आपका 3 कैरी आ रहा है। 11 6 जा 66, 66 और 3 69 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आया?
693 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, जब भी एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर करके फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज को रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ गया। बस एक लाइन आप वर्ड में आंसर लिख दीजिए, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले जो भी आपकी क्लासेस हैं आपके पास तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, नेगलेक्ट नहीं करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और साथ में लिखते जाया करिए, जो भी चीजें आपको बताई जाए उसको लिखते जाइए। लिखने से दिमाग में आपके क्या होता है, रुक जाता है। इसको मूवी की तरह देखना नहीं है कि आप देख रहे हैं समझ में आ जाएगा, समझ में तो आएगा लेकिन उतनी ही जल्दी से भूलेगा जितनी जल्दी से आएगा। इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ाया जाए उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो आप उसको नोट कर लें। और अगर पहली बार दूसरी बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो इसको निश्चित रूप से उतार के लगा भी ले। हो सकता है आप हमसे पहले लगा ले, हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपका पहले लग जाए, क्योंकि हम उन बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं जो इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इसी तरीके से एक और हम लोग सेक्टर और सेगमेंट का फार्मूला लेते हैं। तो सेक्टर अभी हम लोग लगाए, सेगमेंट का फार्मूला लेते हैं, सेगमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो लेते हैं। तो क्वेश्चन दे रहा है अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल, क्वेश्चन है अ राउंड टेबल है कवर है 6, राउंड टेबल कवर है और इसमें क्या रखा हुआ है 6 इक्वल डिजाइन। And shown in figure, and shown in figure यानी जैसा क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग फिगर बना दे रहे हैं। If the radius of cover is 28 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग, फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन at the rate of rupees 0.35 पर सेमी स्क्वायर। यानी कह रहा है सर्कल का पहले तो पिक्चर बना लेते हैं जैसा कि दे रहा है। तो यहां पर पिक्चर में इस तरीके से एक सर्कल दे रहा है और सर्कल में 6 आपकी इस तरीके से आर्म्स ले लिया है, जिसमें यहां पर इस तरीके से डिजाइन बना रहा है 3 4 5 6 और ये हुआ 7, सॉरी 6 पार्ट 1 2 3 4 5 6। सात बन गया है तो आप 6 ही बनाएंगे। ठीक है, और नजदीक हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा 6। इस तरीके से 6 आपके डिजाइन बने हुए हैं और डिजाइन कुछ इस तरीके से बना हुआ, जब 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया तो कह रहा है यहां पर डिजाइन बना हुआ है, इस तरीके से यहां पर डिजाइन बना हुआ है। और इस डिजाइन के लिए बोला 6 डिजाइन जो बने हुए हैं
राउंड टेबल है, कवर कर रहा है 6 इक्वल डिजाइन्स। सो इन फिगर रेडियस ऑफ इस 28 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कास्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, यानी इसके कास्ट, जो डिजाइन का कास्ट है वो आपको बताना है। और कैसे बताना, रेट कह रहा है 35 पर सेमी स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर का कास्ट 35 पैसे है। ठीक है, रुपीस में 0.35 है तो पैसा ही आया, 0.35 को 35 पैसा भी बोल सकते हैं, आया हुआ है। तो हम लोग को इसके लिए करना क्या है, एक सेक्टर का एक सेगमेंट का एरिया निकालना, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कास्ट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं किसका, सेक्टर का। और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एंगल थीटा करना है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने पार्ट में डिवाइड करा, 6 टाइम में, कंप्लीट एंगल होता है 36, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट हमको निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला रहेगा माइनस, यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है इसका ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 60 डिग्री। ठीक है, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, ये कंप्लीट आपका फार्मूला है सेगमेंट का। ऐसे 6 यहां पर डिजाइन बन रहा है तो 6 से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 6 आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन। अब बचा जो उसको अंदर लिखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बाहर लिखना है तो आर की वैल्यू बाहर रख देंगे, चलिए अंदर ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर करिए, बाहर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, बाहर करेंगे 1 बार करना पड़ेगा। बस इतना आपको याद रखना है कि हमें आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रखते हैं, अंदर रखते हैं या कॉमन लेकर बाहर रखते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कुछ भी रखिए, आप उसके लिए फ्री हैं। तो हम लोग अंदर ही रखते हैं या पहले एक बार निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंथी जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 स्क्वायर है 2 बार, थीटा की वैल्यू 60, यहां पर 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखना है, थीटा 60 है तो 60 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। आर यहां पर भी 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, 0 से 0, 6 से 36, 7 से 4। ठीक है, जो बच गया उसको लिख लें, या और डिवाइड करना चाहिए और डिवाइड कर लीजिए। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में और ये 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम में। बच क्या आ गया उसको लिखिए, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 3। ये 22 बचा, 22 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 44 और 1 28 बचा हुआ है। माइनस लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 से 28 कट जाएगा 7 बार में, 28 और 7 का गुणा कर देंगे और √3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो √3 की वैल्यू यहां लिख देते हैं और यहां पर 28 का 7 से गुणा कर देते हैं, 7 × 56 के 6, हासिल लगा 5, 7 × 14, 15 16 17 18 19। यहां तक समझ आ गया। अब ये आपका हुआ एरिया ऑफ सेक्टर। √3 की वैल्यू 1.732 लिख देंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया हुआ 1.7, केवल 1.7 तक लिखना है और लिख देते हैं या उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 44 मल्टीप्लाई 28, 8 × 32 के 2, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11। यही आपका यहां पर भी आ जाएगा
2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 और 1 1 2 3 2 कितना आया 1 2 3 2 बटे में 3 था लिख देते हैं। यहां पर √3 की वैल्यू 1.7 दिया हुआ है, यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टेक √3 इज इक्वल टू 1.7 तो 1.7 बाई 10 तो डेसिमल गायब और 196 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको यहां पर आपके सामने ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 35 7 6 42 के 2 हासिल लगा 4 7 9 63 64 65 66 67 के 7 हासिल लगा 6 7 1 का 7 और 6 13 यहाँ पर 196 2 6 और 6 12 और 1 13 का 3 9 1 10 और 3 13 1 1 2 1 3 3 3 3 2 कितना आया 3 3 3 एंड 2। कहीं पे मिस्टेक हुआ है? भी आपका मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक आ रहा है तो हम लोग इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये आएगा, इसका आएगा मल्टीप्लिकेशन 1666 कितना आएगा 1666 आएगा अपॉन में 10 है। अब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। सॉरी 5 रहेगा, सही है, मल्टीप्लिकेशन हम लोग का सही था, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तब आएगा, एक लाइन मिस करना था। तो चलिए मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के बाद 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, 5 3 का एलसीएम 15 लिख लेते हैं। 5 कैसे मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिख देते हैं और आंसर आएगा 6160 और माइनस ये आपका जो 4998। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10 - 8 आपका 2 6 16 हो जाएगा, 16 - 9 आपका 7 हो जाएगा। 1 12 दिया तो यहाँ पर 10 10 - 9 1 और ये 5 - 4 1/15। ठीक है, 116 आ जाएगा, कहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब ये आया आपका एक सेक्टर का एरिया है, कितने का आया है सॉरी एक सेगमेंट का आया है। 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कास्ट के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा, टोटल डिजाइन का एरिया 6 पार्ट में डिजाइन का एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू 6 × 1162/15। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2234/24/5। ठीक है, अब ये आया एरिया। अब आपको क्या निकालना है कास्ट। तो डिजाइन ऑफ कास्ट क्या हो जाएगा, कास्ट इज इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाई 2324/5। जब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.75 35 0.05 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर 0.07 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 162.68 रुपीज आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो सभी को आता है, कैलकुलेशन में हम यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने कैलकुलेशन पहले से करके रखा हुआ था और यहाँ पर लिख दिया है। आपको करना क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर देखना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालते कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर सब लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में।
अगले क्वेश्चन के साथ आज के लिए इतना है। थैंक यू।